हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 2024 और 25 सत्र में पीएचडी कोर्स में इनरोल्ड होना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो उससे रिलेटेड आज के इस सेशन में हम आपको समस्त जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पीएचडी एंट्रेंस का जब भी फॉर्म आएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल के ही थ्रू दी जाएगी, टेलीग्राम के थ्रू ही दी जाएगी। तो इन दोनों को आप किसी भी कीमत पे ज़रूर ज्वाइन करें, अन्यथा आप वंचित हो सकते हैं सूचनाओं से। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सोच रखा है कि हमें लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी करनी है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी में यदि आपको प्रवेश लेना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जैसा कि एमएड या फिर यूजी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग देते थे, उसी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है आरईटी। क्या नाम है? आरईटी, जिसका पूरा नाम होगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जब तक आप अपीयर नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, तब तक आप पीएचडी में प्रवेश नहीं ले सकते या उस प्रक्रिया में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको रेट में अपीयर होना पड़ेगा, आपको आरईटी में बैठना पड़ेगा, आरईटी के एग्ज़ाम में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने का जो तरीका है, एडमिशन इज बेस्ड ऑन रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका आरईटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होगा, और ये जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। ये दोनों प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा, तब जाके अगर आपके ठीक ठाक नंबर आ गए तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आरईटी में वेटेज क्या है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, तो आरईटी में जो रिटन टेस्ट आपका होगा वो 70 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। और जो इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से रिटन टेस्ट को 70% वेटेज यहाँ पे दिया गया है और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया गया है। टोटल जो आपका पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा, और 100 में 70 नंबर आपके रिटन टेस्ट के होंगे, 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपका इंटरव्यू 25 नंबर का ही होगा, 5 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 10 नंबर फ्री का मिलेगा, और इंटरव्यू आपका कितने का होगा? 20 नंबर का आपका उस स्थिति में इंटरव्यू होगा। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसके बाद आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भले ही नेट क्वालिफाई हों या जेआरएफ क्वालिफाई हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पे प्रवेश लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ये इंडिविजुअल अपना कराता है आरईटी, इसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। बस यहाँ पे नेट जेआरएफ का आपको एक ही फ़ायदा मिलेगा कि यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर फ्री का मिल जाएगा, इंटरव्यू 25 नंबर का होगा। जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो 20 नंबर इंटरव्यू 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, 10 नंबर फ्री के मिलेंगे और बाकी फेलोशिप मिलेगी। ये चीज़ है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जो भी चीज़ क्लियर ना हो या सेशन के बाद आपको
कोई चीज़ें कंफर्म करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रीट के RET के सिलेबस पे कि जो एंट्रेंस कराता है पीएचडी के लिए, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसका सिलेबस क्या होता है ताकि हम तैयारी करके यहाँ पे अपनी एक सीट कंफर्म करा सकें। तो देखिए जो RET का सिलेबस है इसमें जो आपको पेपर देना होगा टोटल 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने? 70 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 पेपर होगा इसमें। पहला पेपर आपका होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जो इस यहाँ से 35 क्वेश्चन आएंगे और ये पेपर आप किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो लगभग सिमिलर ही होता है, लेकिन फिर भी आपको अपने डिपार्टमेंट का या अपना जो आपका आर्ट है कि साइंस है तो अपने डिपार्टमेंट से ही वो सिलेबस आपको डाउनलोड करना होगा इस पेपर का। और जो दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यहाँ से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और आपके पेपर 2 से 35 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 जो आपका होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लाइक यदि अगर हम बात करें आपके सामने कि जैसे कि आपको एजुकेशन विषय से पीएचडी करनी है, एजुकेशन विषय से यदि आपको पीएचडी करनी है तो आप एमए एजुकेशन या फिर एमएड में जो आपने पढ़ाई कर रखी है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए एजुकेशन या एमएड का जो सिलेबस है उसी के अंदर से 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर इसके बाद जो 70 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वे 70 नंबर होते हैं। कट ऑफ कितनी जाती है? तो यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 50% कम से कम आपको कट ऑफ लाना होगा, तब जाके आपका ये एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा। तो 35 क्वेश्चन उस हिसाब से आपको सही करने होंगे। 70/2 तो आपका 35 क्वेश्चन। यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं और आप रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी के हैं, रहने वाले यूपी के हैं और SC ST OBC कैटेगरी में हैं तो 45% लाएंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा, यानी प्रोविजनल लिस्ट में आपको इंटरव्यू के लिए ऑफ़र किया जाएगा। अगर आप 50% नहीं लाते हैं, एग्ज़ाम में 45% नहीं लाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रोविजनल जो लिस्ट तैयार की जाती है उसमें आपका नाम नहीं होगा, आपको इंटरव्यू के लिए ऑफ़र नहीं किया जाएगा, आप वहीं से छँट जाएंगे। तो इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको रिटन टेस्ट में जनरल कैटेगरी के यदि आप हैं तो 50% लाना आवश्यक है, और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको 45% यानी 31 या 32 क्वेश्चन भी सही आप कर देते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। उस स्थिति में आपको 50% अंक लाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इस एग्ज़ाम में। समय की बात करें तो 1.5 घंटे का समय रहता है, यानी 90 मिनट मिलेंगे आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ 2023-24 में जिस प्रकार से पीएचडी का एंट्रेंस कराया गया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। जैसे ही 2024-25 का नोटिफिकेशन आता है पीएचडी एंट्रेंस के लिए तो मैं आपको वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से ही सूचित करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी फॉर्म आए तो हम आपको सूचना दे सके। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम सीट की बात करें कि LU में सीट कितनी है पीएचडी की, तो सीट के लिए मैं क्या करूंगा कि एक आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसमें सारे सब्जेक्ट की सीट है कि कौन से सब्जेक्ट कितनी सीट है, तो वो PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम को आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं डाल दूंगा तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये चैनल स्पेशल एजुकेशन के लिए है क्योंकि यहाँ पे हम एमएड के पढ़ाई करते हैं, एमएड की क्लासेस चलती हैं, एमएड एंट्रेंस को मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन की बात करूँगा कि LU में एजुकेशन की सीट कितनी है। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से PhD करना चाहते हैं
तो कैंपस के अंदर 17 सीट हैं और एफिलिएटेड कॉलेज के अंडर में रहकर आप पीएचडी करेंगे तो वैसी सीटें 47 हैं। कितनी हैं? 47 हैं। टोटल सीट 64 है, या फिर इसको 62 भी आप कर सकते हैं। 62 और 64 के लगभग में बताया जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 62 देखने को हमें मिलता है। और ये 62 में से 8 पार्ट टाइम पीएचडी की सीटें हैं, कि पार्ट टाइम जिसको पीएचडी करना है तो उसके लिए 8 सीटें रखी गई हैं। पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है अभी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो एजुकेशन से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कैंपस में 17 सीटें हैं और अफिलेटेड कॉलेज के अंडर में रहकर आप जिन सीटों पे करेंगे तो वो 47 सीटें हैं। कैंपस अफिलेटेड का क्या फ़र्क है समझ लीजिए। यदि कैंपस में आपको एडमिशन मिलता है तो जो कैंपस के प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके अंडर में रहकर आप अपने शोध कार्य को पूरा करेंगे। और अफिलेटेड कॉलेज में यदि आपको सीट मिलती है तो अफिलेटेड कॉलेज में जो कार्यरत टीचर हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके अंडर में रह के आपको शोध कार्य करने का मौका मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बना के रखिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की कि क्या योग्यता होगी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो योग्यता सिंपल सी यहाँ पे है कि आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, परास्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 55% आपका पीजी में होना चाहिए। अगर 55% नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी के हैं और रहने वाले आप कहाँ के हैं? यूपी के हैं। कहाँ के? यूपी, उत्तर प्रदेश के। तो आपका 45% भी पीजी में होगा तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन आप भले ही एससी, एसटी या ओबीसी के हैं लेकिन दूसरे प्रदेश के हैं, यूपी के नहीं हैं, तो उस स्थिति में आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। तो उस स्थिति में आपका 55% पीजी में होना चाहिए। तो ये रही योग्यता से संबंधित सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की एप्लीकेशन डेट कब आता है पीएचडी का। तो अगर हम 2023-24 वाला सत्र देखें तो 2023-24 में जो पीएचडी के लिए फॉर्म आया था वो आपका जनवरी में आ गया था। और पूरे जनवरी में जब आया था तो 20 दिन का आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया गया था। तो 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना रहता है। मैक्सिमम आपको 20 या 25 दिन का टाइम मिलता है। अगर हम बात करें कि 2024-25 में पीएचडी एंट्रेंस का कब फॉर्म आएगा, तो इसके लिए कीप चेकिंग वेबसाइट ऑफ एलयू एडमिशन सेक्शन, और एडमिशन सेक्शन में पीएचडी प्रोग्राम वाले सेक्शन पे जाके आपको डेली विजिट करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जो लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पे आपको जाके एडमिशन वाले सेक्शन में जाके पीएचडी प्रोग्राम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप चेक करते रहिएगा। जैसे ही फॉर्म आता है तो वहाँ पे शो होता है, ठीक है। और बाकी जब भी फॉर्म आएगा तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के इस चैनल पे बताऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको सूचना मिल जाए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पे सूचना मिल सके। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय पे ही मैं विशेष रूप से कार्य करता हूं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एमएड चारों सेमेस्टर की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं इस चैनल पे लखनऊ विश्वविद्यालय की। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है एमएड में प्रवेश लेने के लिए। और हम अब आपको पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी वीडियो बनाकर देंगे और आपको समय समय पर सारी सूचनाएं जो पीएचडी एंट्रेंस के लिए ज़रूरी होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की कि फॉर्म फीस कितना लगेगा, तो सबसे पहले जानिए कि पीएचडी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले LURN पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। LURN क्या है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर आपको किसी भी कोर्स में प्रवेश लेना है तो आपको LURN का रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाते हैं और लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट
कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको LURN का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी फ़ीस 100 रुपये लगती है। और उसके बाद आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म जब कंप्लीट करेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा। यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी के हैं तो 2000 रुपये पेमेंट करना होगा, और यदि आप SC ST या PWD कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। और इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बाकी जो पेपर 2 है का सिलेबस है, तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर आपको इकोनॉमिक्स से करना है तो वहाँ जो MA इकोनॉमिक्स का सिलेबस होगा वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री से करना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय का MA हिस्ट्री का क्या सिलेबस है वो आप प्रिपेयर करना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं कि अगर आपको एजुकेशन से करना है तो MA एजुकेशन या MEd 2 साल का जो सिलेबस है LU के अंदर, वहीं से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी के जो 35 क्वेश्चन है वो पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस मैंने LU के ही वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ये डिपार्टमेंट वाइज आप अपना अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो भी है आपका वो LU के वेबसाइट से ही डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैसेज करके हम आपको बता देंगे, ठीक। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं, यही सिलेबस है आपका। रिसर्च से संबंधित जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, काइंड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बेसिक अप्लाइड एक्शन रिसर्च, एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, अजम्पशंस, पोस्टुलेट्स एंड हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये आपके सिलेबस हैं। फिर यूनिट 3 में आप देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेस, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कॉजल, कॉम्पेरेटिव, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टूल्स एंड टेक्निक्स, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं आपका सिलेबस। तो ये पेपर 1 का सिलेबस जो एजुकेशन का है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और इसके अलावा अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से PhD करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो बना के आप मैसेज कर लेना तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एक नज़र हम डालेंगे PhD प्रोग्राम एक्टिविटीज़ 2023-24 के सेशन पे, कि जो पिछला सेशन था 2023 और 24 का, उसमें कैसे कैसे क्या क्या गतिविधियां हुई थी, किस प्रकार से एग्ज़ाम आपका LU कराया था, लखनऊ विश्वविद्यालय ने किस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनवरी के स्टार्टिंग वीक में आ गई थी, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था। एग्ज़ाम इसने करा दिया था 25 फरवरी तक, 25 फरवरी 2024 तक इसने एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम भी आपका करा दिया था। और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो एक हफ्ता पहले जारी कर दिया था। फिर एग्ज़ाम देने के बाद जो रिटन टेस्ट आपका होता है, वो रिटन टेस्ट जैसे ही आप दिए तो उसके 4 दिन बाद आपका प्रोविजनल लिस्ट भी ये जारी कर देता है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, यानी किन किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए जाना है या इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो उसकी एक प्रोविजनल लिस्ट ये 4-5 दिन बाद जारी कर देता है। उसके बाद इंटरव्यू का शेड्यूल जारी करता है। इंटरव्यू का जो शेड्यूल जारी होता है उसमें हर एक कोर्स का लिखा रहता है कि इस डेट को इतने बजे इंटरव्यू के लिए इस लोकेशन पे जाना है। जो इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया था वो 5 मार्च को शेड्यूल जारी कर दिया था। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही सारी नोटिस रिलीज होती हैं। 19 मार्च 2024 को एजुकेशन कोर्स का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद आपको वो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर देते हैं, और इस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप अपनी ID और पासवर्ड लॉगिन करके चेक कर पाते हैं कि हमें सीट मिल पाई फाइनली कि नहीं मिल पाई।
तो ये आप अपने आईडी के थ्रू लॉगिन करके देख पाते हैं। अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड होगा और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो जो फीस होती है एडमिशन की, प्रवेश शुल्क जो होगा शुरुआत में, वो आपको जमा करना होता है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अगर आप जेआरएफ कैंडिडेट हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको पीएचडी के लिए पैसा भी मिलेगा हर मंथ। आपको मतलब कि पैसे की टेंशन नहीं होगी। और बाकी अगर आपको कैंपस से सीट मिलता है तो भी फीस कम ही होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप जो भी आपकी क्यूरीज थी वो इस वीडियो से पूरी हो गई होंगी। जो भी जानकारी पीएचडी से संबंधित आप चाहते थे, मैंने उसको इस वीडियो में दिया है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो समथिंग अबाउट मी, माय रोल मॉडल इन टीचर एजुकेशन वर्ल्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट थे और वो वाइस चांसलर भी रहे थे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के 1931 से 1936 तक। बीएचयू के भी वो वाइस चांसलर रहे थे 1939 से लेकर 1948 तक। और मेरा नाम आप जानते ही हैं, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, अपेयरिंग एजुकेशनलिस्ट। सेशन को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरा लक्ष्य जानते ही हैं कि मैं इस चैनल के द्वारा शिक्षाविदों का निर्माण करना चाहता हूं और इस देश में कैसे बेहतर एजुकेटर की संख्या बढ़ सके और जो एजुकेशनलिस्ट बनना चाहते हैं उनको कैसे कुछ मदद मिल सके। तो इसलिए मैं प्रयासरत हूं और इसी लक्ष्य को लेके हम काम करते आ रहे हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भी पीएचडी का नोटिफिकेशन होगा, जब भी फॉर्म आएगा तो हम आपको वीडियो बना के सूचना देंगे। और तो यही चीज़ थी। लास्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे दूं कि यहाँ पे पीएचडी कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, यानी कि अवधि कितनी है। तो यदि आप जैसे कि फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, यदि आप फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो फुल टाइम पीएचडी करने के लिए जो आपका यहाँ पे मिनिमम आपका 3 इयर्स से लेके मैक्सिमम 6 इयर्स तक है। और यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, तो 4 इयर्स से लेके 8 इयर्स तक आपका यहाँ पे ड्यूरेशन है। और जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक शर्त भी है कि जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या शर्त है। तो शर्त आपका ये है कि उनके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, कोई चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या जो भी वर्क प्लेस हो, और वहाँ पे 5 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही इन्हें 1000 वर्ड का राइटअप भी सबमिट करना होता है। तो जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको रिटन टेस्ट के साथ 1000 वर्ड का राइटअप और 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा लखनऊ विश्वविद्यालय में, तब जाके आप पार्ट टाइम पीएचडी वहाँ से कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीएचडी एंट्रेंस पे मैं वीडियो भी लाते रहूँगा लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित। तो और भी सेशन में आपको धीरे धीरे मैं करके जो भी बची जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा।